हेलो। तो पिछला दिन का जो वीडियो था, मतलब वो जो सेकेंड वीडियो था, उसके अंदर हमने नॉन आइडेंटिकल दो जो मॉस्फेट थे, उसके अंदर करंट मिरर कैसा काम करता है और W/L का रेशियो की क्या करंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट वगैरह रखता है, वो I0 IRF का जो रेशियो है उसके अंदर क्या मतलब इम्पैक्ट रखता है, वो सब हम देखे और एक क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा था कि कारण मिरर का कुछ कुछ जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं या वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम देखेंगे। लेकिन स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का कारण मिरर क्यों, मतलब कारण मिरर का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करने के पहले हम लोग थोड़ा सा जनरल स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कोई एक ट्रांजिस्टर के ऊपर कैसे होता है तो वो हम देख लेंगे, तो मतलब बाद में करंट मिरर के ऊपर जब इम्प्लीमेंट होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो हम एकदम थोड़ा बीजेटी से स्टार्ट करते हैं, बेटर क्लैरिटी। ओके। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक सेकेंड, हम पिछले 2-3 दिन से मॉसफेट से ही काम कर रहे थे, तो थोड़ा बीजेटी को हम देख लेते हैं। तो ये बीजेटी है। ठीक है। बीजेटी। ठीक है। ये एन टाइप है, मतलब NPN। तो हमारा यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर कलेक्टर है। ठीक है। मतलब एकदम। तो उसके बाद हम थोड़ा जनरल केस देखेंगे। ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करके मतलब कोई एक सिग्नल है उसको थोड़ा हम एम्पलीफाई वगैरह करते हैं। तो एक्चुअली वो जो सिग्नल होगा वो कैसा तरीके का सिग्नल होगा ये थोड़ा जानना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पर टीवी टीवी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कुछ डाल देते हैं। ये हो गया जी जी। ठीक है। हाँ, मतलब ये VC हो गया। ठीक है। ये एक्चुअली होता है। ओके फॉर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं यही टाइप। तो इसको आप कह देते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा VB हो गया। ठीक है, ये VC हो गया और यहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्शन ग्राउंडेड हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है? ठीक है। यही एक्चुअली हमारा स्मॉल सिग्नल है। मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोफोन में बात करते हैं, वो एम्पलीफाई करके देता है जो साउंड सिस्टम में होता है। तो हमारा जो वॉइस है वो तो ऐसा कुछ होता है। और हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन में जाता है और उसके बाद क्या होता है, लार्ज स्केल में हम सुन पाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि माइक्रोफोन एम्पलीफाई कर देता है, इसको एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है। तो ये इसको हम स्मॉल सिग्नल मान सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सर्किट को थोड़ा रियलिस्टिक वे में बना लेते हैं। तो देखिए कि ये एक माइक्रोफोन हो गया, ये एक माइक्रोफोन हो गया, ये हमारा DC वोल्टेज सोर्स हो गया, ये एमीटर हो गया, DC हो गया। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो यही है एक्चुअली हमारा स्मॉल सिग्नल। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब पढ़ने जाते हैं कुछ करते हैं तो कई जगहों पर स्मॉल सिग्नल को AC
मानकर हम चलते हैं, लेकिन हर वक्त वो जो स्मॉल सिग्नल होता है वो एसी होगा ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड, ये जो डीसी वैल्यू है इससे कई गुना छोटा होगा, यही मतलब कंडीशन रहता है बेसिक सा। ठीक है, तो यही है एक्चुअली स्मॉल सिग्नल मॉडल जो हम देखने वाले हैं। तो स्मॉल सिग्नल ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो और एक चीज होता है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि एक थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो ये जो पीएनपी, सॉरी, एनपीएन का जो हमारा बीजेपी है, इसका जो वी0 एंड वी आई प्लॉट है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे तो हम रात रात ऐसा कुछ देख पाएंगे। ऐसा कुछ हम देख पाएंगे। ऐसा कुछ देख पाएंगे। ऐसा कुछ हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पर क्या होता है कि हम और एक बार इसको ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये वीपी है, यहाँ पर हम वी आउट ले रहे हैं और यहाँ पर वीबी है। ठीक है, और ये ग्राउंड है, ये सॉरी, ये एमीटर है। ये एमीटर है। तो हम देखेंगे कि जब मतलब हमारा मॉसफेट पूरा का पूरा ऑफ है, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो करंट जाता है आईसी जीरो है। तो क्या होता है कि हमारा वी जीरो क्या होता है, वी जीरो पूरा का पूरा वीसी हो जाएगा, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं आएगा, पूरा का पूरा वीसी हो जाएगा, वी जीरो वीसी हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया। तो, तो ये एक्चुअली ये कंडीशन है जिसके अंदर पूरा का पूरा वीसी वी आउट पे आ जाएगा। और क्या हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसे ही करंट जा जा गया। सो सपोज आईसी, ये जो वीसी है ना, ये आईसीआर का इक्वल हो गया। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा कि वीसी माइनस आईसीआर, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, इसको हम सैचुरेशन कंडीशन कहेंगे। और ये जो मिडिल का जो कंडीशन है येलो वाला, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। इसके अंदर हमें एक जेनरिक वैल्यू मिलता है, एक फाइनाइट वैल्यू, वी जीरो इक्वल टू वी सी माइनस आई सी आर, ये हमें मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो तो हम तो हम तीन चीज देखें। ठीक है, एक योलो वाले के लिए देखा कि वी जीरो इक्वल टू वी सी माइनस आई सी आर, और एक बार क्या देखा, वी जीरो इक्वल टू वी सी, और क्या देखा, वी जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो वी जीरो है और ये क्या है, ये वी आई है। ठीक है, तो वी आई का चेंजेस पे वी वी जीरो का क्या चेंज हो रहा है, ये हम थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं।
यहाँ पर क्या होगा कि जब हम देखेंगे, पहले ये रीजन देख रहे हैं। ये रीजन मतलब ये रीजन, तो क्या देखेंगे कि वी आई का कितना चेंज होने पर वी जीरो का कितना चेंज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई, यहाँ पर मतलब कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और सीधे एंड पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, तो ये तो जीरो होगा। और इसका भी अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी चेंजेस जीरो ही देगा। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो नहीं होता, लेकिन टेंस तो जीरो हो जाता है। ठीक है, और ये जो येलो है, येलो वाला लाइन है, इसके अंदर क्या होगा कि ये होगा जीरो डी डी। ये एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है। हम देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप ही है ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो ये एक्चुअली राफरफ चीज है, क्योंकि चेंजेस का बात क्यों कहें कि मतलब स्मॉल चेंजेस ही तो हो रहा है। ये जब हम देखो, जब हम ये तो एक्चुअल डीसी डीसी वोल्टेज है, और ये इसके साथ हम एक स्मॉल सिग्नल ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो एक डीसी के साथ थोड़ा सा और कोई एक्स्ट्रा सिग्नल ऐड हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सिग्नल कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो स्मॉल चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने स्मॉल चेंजेस को क्लैरिफाई किया। ठीक है, तो तो हम अब देखेंगे कि एक्चुअली फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है। क्योंकि बाकी दो जो मोड है, मतलब जो टर्न ऑफ मोड है, जिसके अंदर पूरा मॉस्फेट बंद रहता है, तो वहाँ पर बीसी प्लस बी जीरो हो जाता है। वो भी मतलब अ, ये स्मॉल सिग्नल है, इसलिए उतना खास कुछ नहीं है, क्योंकि चेंजेस तो जीरो ही हो रहा है। और जो सैचुरेशन मोड है, उसके अंदर भी वी आउट टेंस टू जीरो हो रहा है, मतलब एक फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो ये भी मतलब काम नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली काम करेगा फॉरवर्ड एक्टिव रीजन के लिए, मतलब ये रीजन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर ये कैसा क्या कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है। तो ये एक डीसी वैल्यू है, और ये एक स्मॉल सिग्नल है। ठीक है, इसको स्मॉल सिग्नल हम ऐसे लिख रहे हैं, ये सपोज डीवी है, और डीसी जो वोल्टेज है उसको हम कैपिटल बी बी से लिख रहे हैं। ये हो गया वी। ठीक है, तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और इस यहाँ पर क्या होगा, आई, और यहाँ पर होगा आई बी। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला से जाते हैं, तो टोटल कलेक्टर करंट क्या क्या होगा। हमारा टोटल कलेक्टर करंट होगा आई सी इक्वल्स टू आई एस ई टू दावर जी डी ई प्लस ये दो वोल्टेज ऐड हो जाएगा ना, वी 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 टी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी 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 टी इंटू ई एक्स के वी 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 टी। ठीक है, और एक बात,
ये जो स्मॉल सिग्नल मॉडल का जो VBE है, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब बी का रेस्पेक्ट में तो ये छोटा है ही, और ये खुद भी बहुत छोटा है। तो इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि VBE बहुत छोटा है, इसीलिए एक्स एक्सपोनेंट ई टू द पावर VBE बाई VP ये भी बहुत छोटा हो रहा है, तो इसीलिए हमको इसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 + VBE VT। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है आईसी का, कलेक्टर करंट का। ठीक है, मतलब जब सिर्फ डीसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तो हम जो कलेक्टर पे जो करंट मिलता है हमको, ये होता है ये जो एक्सप्रेशन है वो। ठीक है, तो हम एक्चुअली हमको क्या मिला, आईसी प्लस, सॉरी, और एक लाइन थोड़ा ऐड कर देता हूँ। तो क्या होगा, डी आई सी, सॉरी, आई सी इंटू वी बी बाई वी टी, ये हमको मिल गया। तो ये क्या है, ये आईसी है, डीसी वोल्टेज के लिए जो कलेक्टर करंट है वो है ये, इसको हम डीसी कलेक्टर करंट कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि स्मॉल सिग्नल कलेक्टर करंट, एसएस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो एक्चुअली हमको आईसी क्या मिला, आईसी हमें मिला ये। अब इसको हम आईबी का एक्सप्रेशन से चेंज कर देते हैं, मतलब आईबी का हम एक्सप्रेशन यहाँ से निकालते हैं, कि हम जानते हैं कि आईबी इक्वल्स टू आईसी बाई बीटा, बीजेटी के लिए, आईसी बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा, आईसी बाई बीटा प्लस आईसी बाई बीटा इंटू वी बी ई बाई वी टी। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया डीसी बेस करंट। और ये हो गया स्मॉल सिग्नल बेस करंट। तो हम और एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल सिग्नल बेस करंट, बेस करंट क्या है, आईसी भी वीवी बाई बीटा वीटी। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, इसको आईवी क्या है, तो एक चीज हम देखेंगे कि वी बी बाई आई वी ये हो जाएगा बीटा वी टी बाई आई सी। ठीक है,
और हम इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे और इसको भी एक्चुअली कि वोल्टेज बाई करंट तो ये कैसा एक्ट करेगा। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मतलब ओनली जब स्मॉल सिग्नल को ही हम हमारा स्मॉल सिग्नल जो ये है उसको ही एकदम से देखेंगे तो एक्चुअली इस ये जो एक्सप्रेशन है बीटा वी टी बाई आई सी ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के द्वारा बिहेव करेगा। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे मतलब ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसको थोड़ा मतलब ड्रॉ करके देखेंगे तो हमको क्या मिलता है। हमने क्या कहा कि सिर्फ स्मॉल सिग्नल को ही हम कंसिडर करेंगे अब। स्मॉल सिग्नल ठीक है। और बाकी जो डीसी डीसी वैल्यूज थे उन सभी को ग्राउंडेड कर दिया तो एक्चुअली आईवी कितना हो गया। आईवी हो गया ये वैल्यू आई सी वी बीटा वीटी। ठीक है। और ये जो ये तो एक्चुअली रजिस्टर में कन्वर्ट हो गया डीबी बाई आईवी। ये जो पार्ट है ये वीबी है और इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो आईवी है। ये तो पूरा का पूरा रजिस्टर में कन्वर्ट हो गया। ये रजिस्टर एक्चुअली ये रजिस्टर एक्चुअली यहाँ पर हो गया। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमको कैसा दिखेंगे। ये दिखेंगे ऐसा। और यहाँ पर होगा ये रजिस्टर क्या है। ये रजिस्टर है बीटा वीटी बाई आई सी। ओके। और यहाँ का ये जो वोल्टेज है ये जो वोल्टेज है इसके ऊपर ही क्या डिपेंड करेगा। ये जो करंट है ये डिपेंड करेगा एक्चुअली में मतलब कलेक्टर के अंदर क्या क्या करंट जाएगा वो डिपेंड करेगा। तो ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। ठीक है। मतलब इसका अक्रॉस का ये जो रजिस्टर है बीटा बीटी बाई आईसी का अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसके अंदर ही कलेक्टर का वो करंट डिपेंड करेगा। तो वो होगा सपोज यहाँ का वीबी यहाँ पर वीबी अक्रॉस वीबी वोल्टेज है तो ये हो गया कलेक्टर। इसके अंदर करंट क्या होगा वीबी बाई वीटी। ठीक है। और क्या हो गया ये हो गया हमारा एमीटर। ठीक है। ये ये इस चीज का मतलब ये बीजेटी का स्मॉल सिग्नल रेडी हो गया। ये हो गया बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल। और मोस्ट स्पेसिफिकली इस मॉडल को हमने पाई मॉडल का नाम दिया क्योंकि ये थोड़ा पाई की तरह दिखता है तो इसीलिए। और हम जानते हैं कि हाँ इस तरफ का करंट होगा हो जाएगा आईबी और इस तरफ का करंट हो जाएगा आई सी और आई हो जाएगा आई बी प्लस आई सी। ठीक है। और एक चीज ये जो आई सी बाई वी टी है आई सी बाई वी टी है
इसको हम क्या क्या कहते हैं कि इसको हम बीटा कहते हैं। सॉरी सॉरी, सॉरी। ये जो आईसी बाई वीटी है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीएम। ठीक है, तो हम इस आईसी बाई वीटी का जो रेशियो है इसको हम जीएम से कन्वर्ट कर देंगे और फाइनली इसको लिखेंगे ऐसे। इसको हम लिखेंगे ऐसे। IC, ये हो गया आईसी और ये हो गया बीटा बाई जीएम और ये हो गया जीएम जीबी। ओके, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, बीटा जीएम, क्योंकि ये है बीटा बीटी बाई आईसी और हमने जाना कि आईसी बाई बीटी जीएम है, तो यहाँ से हम ये जो रिलेशन है ये हम निकाल लिए। ठीक है, और हाँ, क्यों कहाँ से ये आया, इसका भी एक डिफरेंस स्टोरी है, तो बाद में कोई एक दिन इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये होता है एक्चुअली, कई जगहों पर इसको याद रखा जाता है। ठीक है, और एक मॉडल है, ये जो बीजेटी का स्मॉल सिग्नल, और एक मॉडल है इसको, ये जो पूरा का पूरा है इसको हम कहते हैं कि पाई मॉडल। और एक मॉडल होता है उसको हम कहते हैं टी मॉडल। और एक मॉडल है इसको हम कहते हैं टी मॉडल। तो टी मॉडल हम कब यूज करते हैं, जब देखिए यहाँ पर एक स्मॉल वी है और कलेक्टर के साथ कुछ भी जुड़ा होगा तो हम टी मॉडल का ही सहारा लेंगे। ठीक है, कुछ भी, मतलब ये यहाँ पर ये जो रजिस्टर अटैच हो गया, तो अब हम वो जो पाई मॉडल है उससे हम सॉल्व करने जाए तो कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, तो उसी समय हम क्या यूज करते हैं, टी मॉडल का हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हाँ, ये इसको हम ग्राउंडेड ही कर देते हैं। ठीक है, तो टी मॉडल का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, टी मॉडल इस पर्टिकुलर केस का टी मॉडल देखने लगेगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा जीएमवीबी, ये करंट सोर्स, यहाँ पर हमारा बेस बेस रहेगा वीबी, और ये क्या होगा, ये होगा मतलब ये जो रजिस्टर में कन्वर्ट हो रहा है वो होगा, ये इसका वैल्यू होगा अल्फा बाई जीएम। और सपोज ये रजिस्टर आर है तो ये इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसके अंदर का वोल्टेज, हाँ, इसको हम वन देते हैं, इसका अक्रॉस का वोल्टेज सपोज VB1, तो ये करंट हो जाएगा ये VB1। तो ये हो गया हमारा टी मॉडल। ओके, ये हो गया टी मॉडल, टी मॉडल। तो ये था, तो हमारा वो जो स्मॉल सिग्नल का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस। बाकी कल का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल मॉडल को थोड़ा सा देखेंगे और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ कुछ जनरल चीजें हैं, मतलब कुछ कुछ चीज याद रखना पड़ता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे आगे के दिन में। तो फिर चलिए खत्म करते हैं।